बाबा विश्वनाथ आश्रम में चल रही भागवत कथा में मंगलवार को दूसरे दिन कथावाचक विकास चंद्र शास्त्री ने भगत ध्रुव अजामिल आदि प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया। आरंभ में यजमान जगदीश प्रसाद पुरोहित दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा में संत सुखनाथ महाराज, संत रामनाथ महाराज, राधा कृष्ण दादीच, पन्नालाल सिहाग, श्याम जाड़ीवाल, भीष्म गहलोत, टोनी गहलोत, अजय बुढ़ाडरा, ललित जोशी, गजानंद गहलोत सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद थे। पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक संपन्न। पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक मंगलवार को पंचायत समिति प्रधान मोहिनी देवी खिचड़ की अध्यक्षता में पंचायत समिति के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में नवनिर्वाचित विधायक पूसाराम गोदारा का माला सापा पहनाकर अभिनंदन किया गया। बैठक में मनरेगा योजना का वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया। बैठक में विधायक गोदारा ने उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों से विभागवार चर्चा कर क्षेत्र की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही आज की बैठक में लिए गए फैसलों की 7 दिनों में प्रगति रिपोर्ट देने को कहा गया। इसके अलावा बिजली विभाग के अधिकारियों को शाम 4 से 10 बजे तक बिजली कटौती नहीं करने, नवनिर्मित ट्यूबवेलों के तत्काल कनेक्शन करने, किसानों को तय फीडर के अनुसार बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने, जलदाय विभाग के अधिकारियों को अपनी योजना से वंचित ढाणियों में पाइपलाइन डालकर कनेक्शन करने, ग्राम पंचायत कुसुमदेसर में 4 गांवों के अनुसार एसआर का निर्माण प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने और मनरेगा योजना के प्लान में 5 वर्ष से पुरानी ग्रेवल सड़क के प्रस्ताव को जोड़ने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में जिला परिषद सदस्य मालीराम सारस्वत ने शॉर्ट जोड़ी बिनादेसर में स्वीकृत 2 ट्यूबवेल का निर्माण 5 किलोमीटर की पाइपलाइन डालकर पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग की। जिला परिषद सदस्य संतोष तालनिया व पंचायत समिति सदस्य परमेश्वरी देवी ने दाऊदसर में किसानों को कृषि के लिए दिन में 6 घंटे लगातार बिजली देने की मांग की। पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल प्रजापत ने सरदारसर रेलवे खंड 6/6 उडेरा में रेलवे अंडरब्रिज निर्माण तथा शंकरलाल माली के घर से पानी के 10 टूटे पाइप दोबारा डलवाने का प्रस्ताव पेश किया और उडेरा को कृषि विद्युत लाइन से अलग कर 24 घंटे 3 फेस विद्युत सप्लाई का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने का प्रस्ताव रखा। कुसुमदेसर सरपंच अनिता कंवर ने कुसुमदेसर एसआर से 12 गांवों को पानी सप्लाई होने के कारण इन गांवों में पानी सप्लाई बाधित बताया और तत्काल पानी सप्लाई दुरुस्त करने का प्रस्ताव रखा। आलसर सरपंच भानीराम मेघवाल ने प्रेमनगर में अपनी योजना की पाइपलाइन के कारण टूटी सड़क के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा। बैठक में जिला परिषद सदस्य कानी देवी, सरपंच दातार सिंह, पंचायत समिति सदस्य मंजू देवी, हिमानी, सरपंच कमला, लक्ष्मणाराम कांगड़, देवीलाल जैगणिया सहित कई जनप्रतिनिधि व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। आज देखो पंचायत समिति की साधारण सभा की नरेगा की एनुअल एक्शन प्लान को अनुमोदन के लिए और पानी और बिजली पर समीक्षा करने के लिए आज की बैठक पंचायत समिति द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें मेरे विधायक चुनने के बाद पहली बार मैं पंचायत समिति की बैठक में शामिल हुआ। माननीय प्रधान महोदय सभी सदस्यों ने दिया, मेरा मान सम्मान किया, स्वागत किया और उसके बाद बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में शानदार तरीके से जनप्रतिनिधियों के, अधिकारियों के और जनप्रतिनिधियों के बीच में शानदार तरीके से डिस्कशन हुआ। पूरी विधानसभा क्षेत्र पर पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं पर डिस्कशन हुआ और तार्किक तरीके से प्रश्न और उत्तर किए गए और ये तय हुआ कि इन फ्यूचर में जो भी हमारे माननीय सदस्य, जो भी हमारे अध्यक्ष की ओर से और जो भी हमारी तरफ से जो बात कही जाती है उसका निश्चित तौर से पालना की जाए और पालना के अलावा जहाँ भी दिक्कत और प्रॉब्लम आए तो अपनी बात सदन में बताए और इस लेवल का काम हो तो इस लेवल पर करो, अन्य उस लेवल पर भिजवाया जाए। और विकास की दृष्टि से एक्शन प्लान जो बना है, बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ का बहुत बड़ा एक्शन प्लान पंचायत समिति ने पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों से
प्रपोजल लेकर के जो भी हमारे पास जो कि फीडबैक आई उनको शामिल करते हुए आज के एक्शन प्लान का करोड़ों रुपए के एक्शन प्लान का अनुमोदन किया गया और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज की बैठक संपन्न हुई और सभी जनप्रतिनिधियों को, माननीय प्रधान जी को, पूर्व प्रधान जी को और सभी हमारे जनप्रतिनिधियों, जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद। देश में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर एसडीएम ने किया राजकीय जिला अस्पताल का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले व कोरोना के नए वेरिएंट की आशंकाओं को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी मॉक ड्रिल के दिशा निर्देशों के अनुसार एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा चौधरी ने मंगलवार को रतनगढ़ के राजकीय जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने ऑक्सीजन प्लांट, इमरजेंसी वार्ड, ऑक्सीजन सप्लाई सहित विभिन्न व्यवस्थाएं देखी और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने नगरपालिका की ओर से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट के सुचारू नहीं होने पर पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कहा कि उपलब्ध संसाधनों का सुचारू नहीं होना या समुचित रखरखाव नहीं होना हमारी शिथिलता का परिचायक है। यह स्थिति नहीं रहनी चाहिए। महामारी के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। उन्होंने कहा कि हमने बीते समय में कोरोना की भयावह स्थिति को बहुत करीब से देखा है, इसलिए हमें उन अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ना है। कैसे हम इस तरह की स्थिति पैदा होने पर मानव जीवन का बचाव कर सकते हैं। उन्होंने पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य को अस्पताल की समस्त व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने तथा चिकित्सा अधिकारी व कार्मिक को सतर्क रहने के निर्देश दिए। सिटी चैंप्स और यंग स्टार ने अपने अपने मैच जीतकर क्रिकेट प्रतियोगिता के मुख्य चरण में किया प्रवेश। श्री रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में चल रही 37वीं सेठ मोहनलाल जालान मेमोरियल क्रिकेट ट्रॉफी के दूसरे दिन मंगलवार को सिटी चैंप्स रतनगढ़ और यंग स्टार रतनगढ़ ने अपने अपने मैच जीतकर प्रतियोगिता के मुख्य चरण में प्रवेश कर लिया। आयोजन सचिव राकेश गहलोत ने बताया कि मंगलवार को पहला मैच सिटी चैंप्स रतनगढ़ और स्पार्टन क्लब रतनगढ़ के मध्य खेला गया, जिसमें सिटी चैंप्स विजय रही। दूसरा मैच यंग स्टार क्लब रतनगढ़ और शोभा सर की टीम के मध्य खेला गया, जिसमें यंग स्टार क्लब विजय रही। मैच का आंखों देखा हाल राकेश गहलोत, त्रिभुवन शर्मा, राकेश नायक, मोहित सिंह राठौड़ व भवानी सिंह शेखावत ने सुनाया। बुधवार को पहला मैच मॉडर्न क्लब रतनगढ़ व फ्रेंड्स क्लब रतनगढ़ तथा दूसरा मैच रेलवे लाइंस क्लब रतनगढ़ व विक्टोरिया क्लब रतनगढ़ के मध्य खेला जाएगा। सुरेंद्र कुमार स्वामी और लेट हो दे दिया। नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग, मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। मां आत आश्रम फाउंडेशन के सदस्यों ने मंगलवार को नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया है कि 14 दिन पहले सरदार शहर में ट्यूशन जारी 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा को दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति बहला फुसलाकर अपनी दुकान में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की, लेकिन 14 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़िता के परिजन न्याय के लिए भटक रहे हैं और आरोपी खुले में घूम रहा है। ज्ञापन में आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर पीड़ित को न्याय देने की मांग की गई। ज्ञापन पर डॉक्टर संजूबाला शर्मा, मदन सोनी, योगेश शर्मा, हीरालाल सोनी, बबलू सोनी, ललित लालचंद, कविता शर्मा, सरिता पड़ियार, सुभाष सोनी आदि के हस्ताक्षर है। 12 साल की बच्ची जो अपनी कोचिंग के लिए गई थी और किसी दुकानदार ने उसको बहला फुसलाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसके दादाजी ने आज 14 दिन हो गए, 13 दिसंबर को ये हुआ था और 13 दिसंबर को उनके दादाजी ने उसमें रिपोर्ट करवाई थी थाने में, लेकिन आज तक उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है और उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और ये देश के लिए
और अपने परिवार के लिए और सरकार के लिए, सभी के लिए ये गलत मैसेज जाने वाला है कि ये बेटी है। एक तरफ से कहा जाता है कि बेटी बचाओ, लेकिन बेटी बचा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां पढ़ने जा रही है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। इन सुरक्षा का सभी को, समाज को, सरकार को, सभी को जिम्मा लेना पड़ेगा। और जो इस 12 साल की बच्ची के साथ जो नाबालिग बच्ची थी, उनके और उसके परिवार को जल्द से जल्द विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ में लगी आग, बड़ा हादसा टला। केंद्र सरकार की ओर से निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत मंगलवार को यात्रा का रथ ग्राम पंचायत रत्नादेसर व भाउंदेसर में कैंप का आयोजन कर रथ रतनगढ़ की ओर आते समय नुआ रोड पर रेलवे अंडरब्रिज के पास चलते रथ में आग लग गई। रथ के अंदर छोटा पेट्रोल जनरेटर था। जनरेटर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगना बताया गया। आग की वजह से रथ में रखी सारी सामग्री जलकर राख हो गई। प्रशासन की ओर से अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे और दमकल को भी बुलाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। गनीमत रही कि रथ का चालक समय रहते रथ से कूद गया, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस दुर्घटना के बाद इस रथ से जो कार्यक्रम होने थे सभी स्थगित कर दिए गए। रातूसर निवासी दलित युवक के साथ मारपीट के बाद मौत मामले में तीसरे दिन सफल वार्ता के बाद परिजनों ने लिया शव। सरदार शहर उपखंड के रातूसर गांव में रविवार को दलित युवक के साथ हुई मारपीट के बाद मौत मामले में मंगलवार शाम को प्रशासन और संघर्ष समिति के बीच सफल वार्ता हुई और उसके बाद परिजनों ने शव को लिया। आपको बता दें कि रातूसर निवासी कन्यालाल मेघवाल और गंगाराम मेघवाल रविवार को अपने खेत में कृषि कार्य करने के लिए गए हुए थे, जहां पर हाई केवी विद्युत लाइन का तार टूटा हुआ पड़ा था। तार चोरी रोकने के लिए लगाए गए गार्डों को जब शक हुआ कि इन दोनों ने यह तार चोरी किया है, उसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने दोनों दलितों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की, जिसके बाद मौके पर पहुंची भानीपुरा पुलिस ने दोनों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया और रविवार शाम कन्यालाल मेघवाल की मौत हो गई। घटना के आक्रोश में सोमवार सुबह से ही सर्व समाज की ओर से राजकीय अस्पताल के आगे धरना लगाया गया और एक संघर्ष समिति का गठन किया गया। सोमवार को प्रशासन और संघर्ष समिति के बीच कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन वार्ता विफल रही। सोमवार रात्रि को भी धरना जारी रहा। वहीं मंगलवार को धरने पर लोगों की संख्या बढ़ती गई। मंगलवार दोपहर बाद चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, चूरू पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक सरदार शहर के राजकीय अस्पताल पहुंचे और संघर्ष समिति के बीच वार्ता का दौर शुरू हुआ। वार्ता में तारानगर विधायक नरेंद्र बुदानिया, सरदार शहर विधायक अनिल शर्मा और चूरू सांसद राहुल कशवा भी मौजूद रहे। करीब 90 मिनट तक चली इस वार्ता के बाद संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच सहमति बनी। प्रशासन की ओर से मृतक के परिवार को 30 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी व वहीं घायल को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। मामले में दोषी रहे पुलिस स्टाफ और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जांच की कार्रवाई और फिर में वंचितों का नाम जोड़कर उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने आदि प्रशासन की ओर से लिखित में दिया गया। वहीं संघर्ष समिति की ओर से सफल वार्ता के बाद धरने को समाप्त किया गया। उसके बाद मंगलवार शाम को परिजनों की मौजूदगी में डीएसपी पवन भदौरिया और थानाधिकारी मदन लाल बिश्नोई व परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं आपको बता दें कि घटना के विरोध में मंगलवार को सरदार शहर भी बंद रहा। वहीं पूरे दिन भर चले धरने में नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी, समाज सेवी सुनील मीणा, छगनलाल चौधरी, सरवन चिरानिया, सुषमा पिंचा सहित बड़ी संख्या में मौजूद सर्व समाज के लोगों ने धरने को संबोधित किया। वहीं घटना में घायल गंगाराम मेघवाल का राजकीय अस्पताल में उपचार जारी है। प्रशासन और जो कमेटी बनाई गई थी वार्ता करने के लिए, इनके बीच 2 दिन से कल एडीएम साहब आए थे, कल वार्ता हुई। आज कलेक्टर साहब, एसपी साहब और सारे जनप्रतिनिधि साथ में शामिल हुए। तो जो कमेटी की मांगे थी सारे एक बिंदुओं पर सहमति बनी, मान लिए गए। और पहली प्राथमिकता पीड़ितों के जो गिरफ्तारियां होनी शेष है उस पर सहमति हुई, तो जल्दी गिरफ्तारियां की जाएगी। और पीड़ित परिवार को संबल देने के लिए आर्थिक मुआवजे पर बात हुई, तो 30 + 5 घायल के लिए 5 लाख और जो मृतक है उसके परिजनों के लिए 30 लाख रुपए की सहमति बनी। और उससे अलग भी कोई सरकारी योजनाएं हैं 5-10 लाख रुपये अलग से लाभ दिया जाएगा। इस तरह से एक बिंदु पे सर्वसम्मति करेंगे।
जैसे थाने के खिलाफ वो कह रहे थे कोई सस्पेंड की भी बात है। निश्चित रूप से थाने के खिलाफ भी जिसने कोई लापरवाही जिसकी हुई है, या जैसे हॉस्पिटल की बात कर रहे थे कि यहाँ भी किसी की लापरवाही बरती है, तो वो दोनों बिंदु भी इसमें शामिल हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मृतक के परिवारजनों को नौकरी की बात है। हाँ, निश्चित रूप से 1 महीने के अंदर मृतक के परिवार को संविदा के आधार पर नौकरी का सहमति बनी। अयोध्या में बनने वाले प्रभु श्री राम के भव्य व दिव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जो अयोध्या से जो पीले चावल आए हैं, वह अयोध्या से जो निमंत्रण पत्र आए हैं, वह श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का जो चित्र आए हुए हैं, उसके कार्यालय के उद्घाटन हेतु कल 27 दिसंबर 2023 को दोपहर 2 बजे वृंदावन से पधारे संत श्री चित्तरंजन जी दास जी महाराज द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। सभी से निवेदन है, कल दिनांक 27/12/2023 को दोपहर 2 बजे श्री राम जन्मभूमि आनंदोत्सव समिति के कार्यालय के उद्घाटन में अधिकाधिक संख्या में भाग लेवें। धन्यवाद। जय श्री